students again to my YouTube channel काबिल एकेडमी। Here I am राजेश कुमार शाह। मैं फिर से आपके सामने आज आया हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट और नज़रिया आपको देगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कुणाल्स मंथली इनकम वाज 70% ऑफ मनोज मंथली इनकम, यानी कुणाल का मंथली इनकम मनोज के मंथली इनकम का 70% है। ठीक है, चलिए हम इसको जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे हम इसको करते भी रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुणाल है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है मनोज। कहा है कि कुणाल का जो मंथली इनकम है वो मनोज के मंथली इनकम से कितना है, 70% है। तो यानी अगर हम ये मान लें कि अगर मनोज का 100% अगर है तो कुणाल का 70% हो जाता है, तो हम इसे 100% पकड़ लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 70%। ओके, द रेशियो ऑफ मनोज मंथली इनकम टू सौरभ मंथली इनकम इज 7:11। चलिए यहाँ पे एक और कैंडिडेट आ गया हमारे पास और वो है सौरभ। ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है कि मनोज और सौरभ का मंथली इनकम का रेशियो 7:11 है। ठीक है, तो मनोज और सौरभ का मंथली इनकम का रेशियो 7:11 है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ हम इस 0 काट के 7:10 हम रेशियो बना सकते हैं। अब कुछ सवाल पूछा है, एंड देयर यानी कि मनोज एंड सौरभ एवरेज मंथली इनकम इज ₹21,600, यानी कि मनोज और सौरभ का जो भी मंथली इनकम है उसका एवरेज दिया हुआ है ₹21,600। सो व्हाट इज कुणाल्स मंथली इनकम, तो हमें कुणाल का मंथली इनकम फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए मनोज का हमारे पास 2 रेशियो दिया हुआ है, 10 और 7, तो हमें इसे इक्वल करना होगा। तो इन तीनों का हम इक्वल रेशियो कैसे निकालते हैं, ये जो 2 रेशियो दिया है मनोज का, हम इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 7 का आप जानते हैं एलसीएम कितना होता है, 70। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 70 बना देते हैं। अगर 10 को 70 बनाना हो, ठीक है, अगर हमें 10 को 70 बनाना है तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर जो रेशियो है इसको भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 70 हो गया। अब इस 7 को अगर 70 करना है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे भी, इस रेशियो को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हमारा रेशियो क्या आ जाता है, कुणाल का 49 इस टू मनोज का तो 70 आपका आ गया कॉमन, और ये हो गया 110। ओके, ये हमारे पास आ गया। नाउ अभी आप देखिए क्वेश्चन में बोला है कि मनोज और सौरभ का जो मंथली एवरेज मंथली इनकम है वो 2600 है। तो ये है मनोज, ये है सौरभ, ये है इन दोनों का इनकम का रेशियो, इनकम का इक्विवेलेंट रेशियो। तो अगर हम इनका एवरेज निकालें, यानी कि मनोज और सौरभ का एवरेज, तो आप जानते हैं 70 + 110, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कितना आएगा 90। आपको ये एग्ज़ाम में बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको मेंटली सारे कैलकुलेशन करने हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए तो। ये हमारा एवरेज आ गया। अब आप जानते हैं कि ये जो एवरेज है, ये जो हमारा एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, ये एवरेज रेशियो में 90 दिया हुआ है और फिगर में कितना दिया हुआ है, 21,600। तो हम कह सकते हैं कि 90 इज इक्विवेलेंट टू 21,600। ओके, तो हमें ये हो गया दोनों का एवरेज मंथली इनकम। तो हमें किसका निकालना है, कुणाल का कितना इनकम है, कुणाल का इनकम है 49। सो हमें 49 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 90 का मतलब अगर 21,600 होता है तो ये कितना टाइम्स होगा, सबसे पहले तो ये 0 यहाँ पे कैंसिल कीजिए, और ये 9 से ज़रूर कटेगा। अगर हम इसे 9 से कैंसिल करना चाहें तो 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36 एंड 0। ओके, तो यानी कि 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 240 टाइम्स जाता है, यानी कि 49 को भी हमें 240 टाइम्स करना है, यानी कि 240 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। अभी आप यहाँ देखिए, अगर आप 240 को 49 से ट्रेडिशनली अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप 49 × 240,
इस तरह से आप करने जाएंगे तो ये आपका टाइम वेस्टेज है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको कैसे करना है, आपके पास दो तरीके हैं। आपको 240 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कीजिए 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इंक्रीज़ कर दीजिए, बाद में एक घटा दीजिएगा। यानी कि 240 को 50 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले जो आएगा उसे लिखिए, फिर 240 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 ही आएगा, 240 लेस कर देना है। ये भी हमें थोड़ा टफ लग रहा है, हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपने कैलकुलेशन को और भी आसान कर सकते हैं। कैसे, आप 240 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 240 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आएगा आप उसका हाफ कर दीजिएगा। अभी आप देखिए 240 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 24,000, ठीक है, 24,000, जिसे हमें माइनस करना है 240, ये अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 24,000 है इसका हाफ कितना हो जाएगा 12,000, है ना। 12,000 में से 240 माइनस करना काफ़ी आसान है, जो कितना होता है 11,760। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 240 को 49 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है इसे आपको देखने में काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप फिर से ज़रा सोचें कि अगर हम 240 को 50 से मल्टीप्लाई करें, जहाँ एक हमने इंक्रीज़ किया, फिर 240 को माइनस करते हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन 240 को हमें 50 से मल्टीप्लाई करना तो है, इसे और भी आसान कर सकते हैं कि 50 की जगह अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करने तो 2 जीरो सिर्फ यहाँ पर डालने हैं, जो 50 का डबल होता है। तो हमें 240 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 24,000, हम उसका अगर हाफ कर दें तो 50% आ गया। हाफ करने का मतलब जो है वो 50% आ गया, तो 50% ये वाला आ गया। अब कितना माइनस करना है हमें 240 माइनस कर देना है, यानी कि 12,000 में से 240 यानी 11,760 इज़ द आंसर। ये हो गया इनकम ऑफ कुणाल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कहता है कि 4/7 ऑफ द बॉयज़ एंड 6/11 ऑफ द गर्ल्स ऑफ अ स्कूल पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन। ठीक है, बॉयज़ में से 4/7 और गर्ल्स में से 6/11 जो है स्कूल के पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में। आप पहले समझिए 4/7 ऑफ बॉयज़ का क्या मतलब है। ये यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि स्कूल में टोटल लड़के अगर 7 हैं तो 4 लड़कों ने ही पार्टिसिपेट किया है, यानी कुल लड़कों की संख्या 7 है, पार्टिसिपेट 4 ने किया है। गर्ल्स की बात करें तो कुल लड़कियों की संख्या रेशियो में, अनुपात में हम बात कर रहे हैं 11 है, और उसमें से 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये पार्टिसिपेशन का नंबर है, ये टोटल नंबर है। ये बॉयज़ का पार्टिसिपेशन का नंबर है और ये टोटल नंबर है। इफ़ द मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इज 208, यानी कि टोटल जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट हैं लड़के और लड़कियां मिला के, इंक्लूडिंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स, that comes to 208, and out of that 124 of boys, that is total 208 participants are there including boys and girls, and out of 208 the number of boys who has participated in the marathon comes to 124. So then what is the total number of students in the school? तो 124 लड़कों ने हिस्सा लिया है, तो उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है, टोटल पार्टिसिपेंट्स जो है वो 208 है, ठीक है, और आपको पता है कि इसमें से जो बॉयज़ हैं वो है 124, तो जो बच गए वो कौन है, वो तो गर्ल्स हो गए ना। तो 208 में से अगर 124 अगर बॉयज़ हैं तो जो गर्ल्स की संख्या जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कितना है 84 है। अभी इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में 4/7 बॉयज़ ने ही पार्टिसिपेट किया है, 4/7 बॉयज़। 4/7 को मतलब होता है हम 4 को यहाँ लिखे और 7 को यहाँ लिखे। टोटल बॉयज़ की संख्या 7 है, जिसमें से 4 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, रेशियो में 4 में पार्टिसिपेट किया है, और नंबर में 124 ने पार्टिसिपेट किया। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज़ इक्विवेलेंट टू 124, है ना। तो ये कितना टाइम्स हो गया, आप देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 31 टाइम्स, यानी कि 4 रेशियो में पार्टिसिपेंट हैं बॉयज़ के और ये नंबर में पार्टिसिपेंट हैं बॉयज़ के, यानी कि 4 गोज़ 31 टाइम्स, 31 टाइम्स में 124। तो टोटल बॉयज़ कितना हो जाएगा, ये भी 31 टाइम्स होगा स्टूडेंट्स। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। सेम जो है हम गर्ल्स के लिए भी कर सकते हैं।
गर्ल्स के लिए बोला गया है 6 11, यानी 6 हमने यहाँ लिखा, 11 हमने यहाँ लिखा। टोटल गर्ल्स की संख्या हमारे पास 11 है, जिसमें से 6 रेशियो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो पार्टिसिपेट कितना किया है 84, तो कितना टाइम्स हो जाता है ये हो जाता है 14 6 84, यानी कि 14 टाइम्स। तो ये भी कितना जाएगा, ये भी हमारा चला जाएगा 14 टाइम्स, है ना। 11 को 14 से, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो अब इसको 1 को और 4 को अलग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 5 154। ये हो गया गर्ल्स की संख्या। हमसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, बॉयज़ टोटल है 217 और गर्ल्स है 154। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पे 210 पकड़ लीजिए और ये 150, यानी कि कितना हो जाएगा 360, और यहाँ पे 11 यानी कि 371। आपको प्लस भी ढंग से करना होगा, कैलकुलेशन आपको ठीक से करना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि a vessel contains a mixture of grape, pineapple and banana juice in the respective ratio of 4:6:5। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ग्रेप है, आपके पास पाइनएप्पल है और आपके पास बनाना है, ठीक है, और इनकी रेशियो जो है वो आपको 4:6:5 दी हुई है, ये हमें दी हुई है। क्वेश्चन में आगे कहता है कि 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इसमें से 15 लीटर्स मिक्सचर आपको आउट करना है। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर हम इन मिक्सचर में से अगर हम 15 लीटर अगर हम मिक्सचर को आउट करें तो 4:6:5 में ही तो 15 लीटर को बांटा जाएगा कि ग्रेप्स कितने निकलेंगे, पाइनएप्पल कितने निकलेंगे और बनाना का जूस कितना निकलेगा। हमें जूस तो एक ही है, जूस में ग्रेप का भी जूस है, पाइनएप्पल है, तीनों को मिक्स करके बनाया गया। उसमें ग्रेप, पाइनएप्पल और बनाना का रेशियो 4:6:5 है। आप इस मिक्सचर में से कितना भी लीटर निकाल लीजिए, अंत में जो बचेगा, अंत में जो मिक्सचर बचेगा वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी रेशियो कितनी होगी, 4:6:5 ही होगी। क्योंकि आप 15 लीटर अगर मिक्सचर को निकालते हैं तो इसी रेशियो में निकालेंगे ना, तो जो मिक्सचर बचेगा वो तो वही रेशियो में रहेगा, चाहे आप कितना ही मिक्सचर निकाल लें, क्योंकि आप मिक्सचर निकाल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जूस नहीं निकाल रहे हैं। हो गया। यहाँ पे आने के बाद आपको ये मान लेना है कि ग्रेप जो है 4x है, पाइनएप्पल 6x और बनाना का जूस 5x है। यानी कि अगर हम टोटल अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो जाता है, यानी 15x लीटर। याद रखिएगा 15 लीटर माइनस करने के बाद ये रेशियो है, यानी कि जो पहले का जो इनिशियल, ये इनिशियल मिक्सचर है, ये इनिशियल मिक्सचर है, और इसमें से हमने 15 लीटर माइनस करके हमारा ये रेशियो आया है 15x लीटर। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8, यहाँ देखिए 8 लीटर्स ऑफ ग्रेप जूस एंड 2 लीटर्स ऑफ पाइनएप्पल जूस इज एडेड टू द वेसल। ठीक है, अब आप देखिए यानी कि वेसल में 8 लीटर ग्रेप जूस को ऐड किया गया है, 2 लीटर पाइनएप्पल जूस को ऐड किया गया है। इफ़ द रिजल्टेड क्वांटिटी ऑफ ग्रेप जूस इज 10 लीटर्स लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस, देन व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। तो कह रहा है कि अंगूर के जूस में 8 लीटर एंड 2 लीटर्स पाइनएप्पल जूस अगर हम ऐड करते हैं तो इससे जो ग्रेप जूस का जो फाइनल जो क्वांटिटी आता है वो पाइनएप्पल के फाइनल क्वांटिटी से 10 लीटर कम है। यानी ग्रेप का जूस पाइनएप्पल के जूस से 10 लीटर कम है, यानी पाइनएप्पल जूस ज़्यादा है, ग्रेप का जूस कम है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया है पहले हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हमारा पाइनएप्पल आ गया, ठीक है, और यहाँ हमारा ग्रेप्स आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए पाइनएप्पल जूस हमारा कितना है, पाइनएप्पल जूस हमारा 6x है, तो 6x, और पाइनएप्पल जूस में हमने 2 लीटर ऐड किया है पाइनएप्पल। ओके, ग्रेप का जूस हमारे पास 4x है और इसमें हमने कितना ऐड किया है, 8 लीटर, और पाइनएप्पल जूस ग्रेप के जूस से कितना है, 10 लीटर ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस 10 लीटर ज़्यादा है। अब इसे सॉल्व करने का भी सही तरीका आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6x है, यहाँ पे -4x करना, तो आपको पता है 2x बचेगा। ठीक है, इस तरफ 10 तो है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -8 है, तो -8 से अगर +2 करें तो हमारे पास कितना बचेगा, -6 बचेगा,
है कि नहीं, हमारे पास बचेगा -6, और ये -6 जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, यानी इस तरफ कितना हो जाएगा 16। ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 2 से काटिए इसे 8, यानी कि x की क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 15 लीटर माइनस करने के बाद इनिशियल से हमारा 15x लीटर आया था, तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 15x, यानी कि 15 × 8, यानी कितना हो जाएगा हमारा 120 लीटर। ये हो गया हमारा बाद की क्वांटिटी का, लेकिन हमें पूछा है इनिशियल, यानी कि शुरू में। तो शुरू में हमारा कितना था 15 लीटर और ऐड होगा क्योंकि हमने 15 लीटर माइनस किया था। सो हम इनिशियल निकाल लेते हैं, तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 120, और इसमें ऐड कर देंगे 15 जो हमने माइनस किया था। तो हमारी जो फाइनल जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिक्सचर की वो कितनी थी 135 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आए तो दोबारा इसे आप रिवाइंड करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती की, इफ़ यू हैव कमिटेड अ लिटिल मिस्टेक, अ बिट ऑफ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए आप कैलकुलेशन सही तरीके से कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ठीक है। एक हॉस्टल में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है हॉस्टल में वो 35 है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाई 7, अगर स्टूडेंट की संख्या 35 में और 7 इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 42 हो जाती है, देन द एक्सपेंसेस ऑफ द कैंटीन इज इंक्रीज बाई 42 पर डे। तो कैंटीन का जो खर्चा है वो पर डे का 42 रुपीज़ से बढ़ जाता है। द एक्सपेंसेस ऑफ कैंटीन इज इंक्रीज बाई 42 रुपीज़ पर डे, बिकॉज 7 स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाई ₹1, लेकिन जो एवरेज खर्चा जो होता है टोटल स्टूडेंट्स का जो खर्चा को टोटल स्टूडेंट्स से भाग करने पे जो खर्चा आता है उसे एवरेज कहते हैं, वो अगर ₹1 से घट जाए, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंटीन पर डे। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे हमारे 35, है नहीं। अभी आपको यहाँ पे एक बात समझना है कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा जो ओरिजिनल, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एवरेज है वो x है, ₹x है, ठीक है। ओरिजिनल एवरेज जो है हमारा क्या है ₹x है। अगर हमारा एवरेज x है 35 स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो हमारा टोटल एक्सपेंस 35 स्टूडेंट्स का कितना हो जाएगा 35x, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है जो हमें निकालना है। ध्यान समझिएगा बच्चों लेकिन, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है और उस समय का एवरेज था x, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 35x। अब कहता है, ठीक है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए बच्चों कि अब कहता है नाउ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 से बढ़ गए, यानी कि पहले 35 थे, ठीक है। अब उसमें +7 अगर हो जाते हैं, 35 में +7 हो जाते हैं तो 42 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। और एवरेज जो है वो ₹1 से घट गया। तो बताइए बच्चों, पहले अगर ₹100 एवरेज था, अब अगर ₹1 घट जाए, ठीक है, तो हमारा जो न्यू एवरेज है, ठीक है, न्यू एवरेज कितने स्टूडेंट्स का 42 स्टूडेंट्स का, वो कितना हो जाएगा x - 1, क्योंकि पहले एवरेज x था, अब ₹1 घट गया 42 स्टूडेंट्स होने के बाद, तो 42 स्टूडेंट्स का एवरेज है x - 1, तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा 42 स्टूडेंट्स का, बताइए 42 × x - 1, 42 × x - 1, ये हमारा नया एवरेज है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए क्या दिया हुआ है कि ऐसा करने पे जो देन द एक्सपेंसेस ऑफ द कैंटीन इज इंक्रीज्ड बाय 42 पर डे, यानी कि ये जो 42 स्टूडेंट्स है यहाँ खर्चे अधिक हो रहे हैं, अब पहले खर्चे कम होते थे, तो कितना खर्चा अभी अधिक हो रहा है 42 पर डे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 42। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि अभी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये पहले के एक्सपेंडिचर ओरिजिनल एक्सपेंड 35x से
कितना अधिक है? 42 अधिक है। अब इसे सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, आप इसे ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ये कितना हो रहा है 42x और माइनस कितना करना है 35x। तो 42x में से अगर 35x को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा 7x बचता है इज इक्वल टू, उसके बाद ये 42 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 42 इंटू -1 इज़ -42। और आपको पता है -42 इक्वल के इस तरफ अगर जाएगा तो ये +42 हो जाएगा और दोनों मिलके कितना हो जाएगा 84। तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं कितना आता है? x की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू आती है 12। तो x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो हमें क्या निकालना है? ये ओरिजिनल हमें एक्सपेंडिचर निकालना है जो कि 35x है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है 12, हम यहाँ 12 बैठा देंगे। ठीक है, 35 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 35 को आप 12 से अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। इसका सही तरीका क्या होता है कि आप इसको डबल कर 35 को डबल कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 70। तो अगर इसको आप डबल कर रहे हैं तो आपको 12 को हाफ करना होगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। इससे आपका कैलकुलेशन देखिए कितना आसान हो गया। 7 into 6 करना है केवल 42 और इस 0 को तो केवल यहाँ डाल देना है, हो गया आपका आंसर। 35 को 12 से हम क्यों मल्टीप्लाई करें? हम कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्टेज करें? आप 35 को डबल कीजिए क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 जब भी उसको डबल है ना, या 4 टाइम्स कर सकते हैं, तो इसको डबल करेंगे तो सामने वाले को आप हाफ कर दीजिए। इससे जब आपके फिगर जब 0 आ जाता है तो आपको मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। और याद रखिए ये सारे आपको लिख के नहीं करने हैं, ये सारे आपको मेंटली करने हैं। आपको ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करने नहीं है, टाइम वेस्टेज है। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे आपने मेंटली या विजुअलाइज करके कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया? 420 आपका जो है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंटीन पर डे। आई होप कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस से, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, द होल क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम प्रीवियस year examination from different banking and SSC examination on memory based. These are memory based question and very important questions for your examination. चूँकि ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, so that you may feel the reality in appearing in the examination, how will be the question appear, how I have to behave with the question. तो आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 35% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। ठीक है, वाइल द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना? 35% को अगर 5% प्रॉफिट है बेचा गया तो 35% मीन्स 100, तो बचा कितना आपका? बच गया 65%। तो 65% को बेचा गया 25% प्रॉफिट पे, तो 35% को 5% लॉस पे बेचा गया और 65% को 25% प्रॉफिट पे बेचा गया। ना इफ़ देयर इज़ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹145 देन द वर्थ ऑफ गुड्स सोल्ड इज, तो जो हमने सामान बेचा उसकी कीमत क्या थी। सो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे इसको हम अप्रोच करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है आपका 35%, आप इसको यहाँ लिखिए, और एक आपको 65%। ठीक है, 35% गुड्स को आपने बेचा 5% लॉस पे और 65% को बेचा आपने 25% लॉस को। तो इसके रेशियो आप निकाल लीजिए। अगर आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 7, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 13। ठीक है, इन दोनों को हमने काट दिया, डिवाइड कर दिया 5 से। अभी ये रेशियो हमारे पास है। नाउ स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, अभी मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। ये रेशियो है, इस रेशियो को आप किसी भी रेशियो के रूप में बदल कर ले सकते हैं। यू कैन चेंज दिस रेशियो एज पर योर लाइकनेस, लेकिन उसकी रेशियो 7:13 ही आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप 7 को 700 पकड़ लीजिए और 13 को 1300 पकड़ लीजिए। कर सकते हैं ना, रेशियो को चेंज किए बिना उसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेशियो विदाउट चेंजिंग द रेशियो। सी, हम 2 जीरो अगर यहाँ काट देते हैं तब भी 7:13 ही आता है। हम 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये मान के करना ज़्यादा हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो अभी आप देखिए टोटल क्या होता है। तो टोटल जो है अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कितना आता है 2000। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला वाला है, ठीक है, अब देखिए ये जो पहला वाला है इस पे हमको 5% का लॉस हुआ है
और इस वाले पे हमको 25% का प्रॉफिट हुआ है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। इस पे हमको 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5% का लॉस का क्या मतलब है। 5 7 जा 35, यानी कि यहाँ हमें -35 का लॉस, -35 का हमें ये हुआ, हमें 35 रुपीज़ का लॉस हो गया। और यहाँ पे प्लस 25% का प्रॉफिट। अब हमें 1300 का 25% निकालने अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बात समझिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ही डिसाइड करता है कि आपको एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी है वो ड्रास्टिकली कम हो गई है, 1500 कुछ 1500 कुछ दिया गया है। अब इसके लिए लाखों स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। सो यू नीड टू थिंक कि आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जो आप कैलकुलेशन को, मैक्सिमम कैलकुलेशन को मेंटली करते हैं या उसको विजुअलाइज करते हैं। आपके कैलकुलेशन का तरीका अगर अलग होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको फास्ट भी होना है, आपको एक्यूरेट भी होना है। आपको समझना होगा कि 25% का क्या मतलब होता है। 25% का मतलब होता है 25/100, 25 1 जा 25 4 जा, यानी इसे हम लोग 1/4 भी कहते हैं, यानी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 25% का मतलब होता है 1/4। नाउ आप बताइए 1/4 का क्या मतलब होता है। 1/4 का मतलब होता है हाफ इंटू हाफ, है ना। ये देखिए 2 2 जा 4 यानी कि 1/4, यानी अल्टीमेटली अगर हम 25% की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका तो किसी भी नंबर का 25% निकालने का मतलब है आप उसका 1/4 निकालिए। और 1/4 निकालने का मतलब है कि हाफ करके हाफ कर दीजिए। यानी कि ये जो नंबर है 1300, इसका 25% कैसे निकालेंगे, पहले इसका हाफ कीजिए, यानी कि 650 650, और फिर 650 का भी हाफ कीजिए, कितना होता है 325। इस तरह से आपको 25% परसेंटेज कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका टोटल प्रॉफिट 35 रुपये का लॉस हुआ, 325 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोनों को लेस करेंगे ना, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 290। अभी आप देखिए ये आपने एज्यूम किया था, इस एज्यूम के चलते आपकी प्रॉफिट कितनी आई 290, रेशियो में कितनी आ रही है 290, लेकिन एक्चुअली आपका प्रॉफिट कितना दिया है 145, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये इक्विवेलेंट है 145 का। तो 295 अगर 145 है तो कैसे हुआ, ये हाफ हुआ। ध्यान से देखिए 290 का हाफ होता है ना 145, तो हमारा रेशियो में प्रॉफिट आ रहा है 290, पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 145, जो 290 का हाफ है। रेशियो में हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 2000, तो एक्चुअल भी हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल इसका भी कितना हो जाएगा, एक्चुअल इसका जो एक्चुअल है वो हो जाएगा हाफ, है कि नहीं। और 2000 का हाफ कितना होता है, यानी कि 1000। ये आपका आंसर हो गया। तो द ओनली थिंग दैट मेक्स अ कंप्लीट डिफरेंस इन योर एग्जामिनेशन, द वे यू कैलकुलेट योर सम्स, स्पीड और एक्यूरेसी टोटली आपके कैलकुलेशन पे, आइडिया पे डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करके भी बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने इसे ठीक से नहीं किया तो आप कैलकुलेशन के जाल में फंस सकते हैं, यू विल गेट ट्रैप्ड। सो हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें इसे ठीक से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि इफ़ 20% ऑफ 65% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर है, मान लेते हैं नंबर x है, ठीक है। तो 20% ऑफ 65% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर, अननोन नंबर, दैट इज x इज इक्वल टू 460। चलिए जो दिया है पहले उसे उतार तो लेते हैं। 20% ऑफ 65% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर दैट इज x इज 460, ठीक है। ये आपका पहला है, ठीक है। दूसरा दिया है, देन व्हाट इज 39% ऑफ 2/5 ऑफ दैट सेम नंबर दैट इज x। तो बोला है कि उसी सेम नंबर का 39% ऑफ 2/5 कितना होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं दो नंबर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 39% ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर x जो है कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है।
आप आराम से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस x की वैल्यू को आप यहाँ डाल सकते हैं या फिर इसको निकाल कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन हमें इसे केवल 1 लाइन में इसे सॉल्व करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस ह्यूज, यू नीड टू प्रैक्टिस एनर्मस, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअलाइज होना पड़ेगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आएगा। देखिए कैसे करते हैं। ये जो 65 है, ध्यान से देखिएगा, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर है 13 और 5, 13 पंचे 65 ना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 3/5 है, 3/5 का मतलब क्या होता है? 3/5 का मतलब होता है 60%। सारे परसेंटेज में है, तो हमने इसे भी क्या किया, 60% लिख दिया, हमने इसे हटा दिया। अब ये जो 60% है, 60% यानी 60 में कौन कौन से फैक्टर है? 60 में फैक्टर है 3 × 2 × 10, लिख सकते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 10 = 60। एक्स और एक्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये सब आपको पता है। यहाँ पे हमारे पास, मैं इसे अलग करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास 13 है और इंटू यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 13 और 3 को ले आते हैं। 13 × 3 = 39%, ठीक है, 39% ऑफ। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 20 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो 20 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दे, 20 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना हो जाता है? हमारा 40% हो जाता है, ठीक है, 40% ऑफ। तो हमने ये 40% क्यों लाया? क्योंकि ये जो 2/5 है, ये 2/5 का कितना मतलब होता है? 2/5 का मतलब होता है 40%, ठीक है। तो हमने यहाँ 40% लिया ऑफ, ठीक है। बचा कितना? हमारे पास बच गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। सो 5 × 10 कितना होता है? 5 × 10 हो गया 50%, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? सेम, दैट इज़ हमें दिया हुआ है 460, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत, इसके लिए आपको हाई लेवल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 39% ऑफ 40% ऑफ 50% = 460। क्या कहने का मतलब है? अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। 39% और 40% निकालना है। ये जो भी आएगा, यानी इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, उसका 50% का मतलब होता है हाफ। 50% का मतलब होता है हाफ, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है, उसका हाफ की वैल्यू कितनी है? 460। हाफ की वैल्यू है 460, तो हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 100%। क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, हमें निकालना है कितना? 100%। तो यहाँ देखिए 50% बन गया 100%, यानी कि डबल। तो 460 भी कितना बन जाएगा हमारा? डबल, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 920। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर्स को फैक्टराइज करना सीखिए, नंबर्स को उसके फैक्टर में बांटना सीखिए, उसको काटना सीखिए, उसको डिवाइड करना सीखिए। आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से एक अलग तरह का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9:1। आपको पता है जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम जाने का क्या मतलब, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दिया है, यानी कि स्टिल वाटर में, शांत जल में, स्टिल वाटर में आपकी जो स्पीड होती है हम उसे यू कहते हैं। स्ट्रीम या नदी की जो अपनी स्पीड होती है उसे हम वी कहते हैं। When you go down stream, that means when you go to the direction the river flows, जिस धारा में नदी बहती है उसी दिशा में अगर आप भी जाए तो आपकी स्पीड को नदी अपने स्पीड से पकड़ के आगे ले जाती है, यानी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है आपकी स्पीड में नदी की स्पीड को जोड़ दीजिए। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है यानी आप नदी की धारा के विपरीत आ रहे हैं। When you go against the stream, ओके, अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द करेंट, तो जाहिर सी बात है अगर नदी की धारा के उल्टे बहेंगे तो आपकी स्पीड तो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? जितनी नदी की स्पीड है उतने से स्पीड कम हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। तो जब डाउन स्ट्रीम आप जाते हैं उसे एक्स कहते हैं, अप स्ट्रीम आते हैं इसे वाई कहते हैं। आपकी अपनी स्पीड स्टिल वाटर को यू कहते हैं और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है उसे
हम v कहते हैं। हमारे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है x। उसके बाद हमें स्ट्रीम की स्पीड दी है, अब पता है स्ट्रीम की स्पीड कहते हैं v, और इसकी रेशियो दी हुई है 9:1। ओके, 9:1 दी हुई है। अभी हमें क्या निकालना है, स्टील वाटर में आपकी स्पीड कितनी है। स्टील वाटर का क्या मतलब है, आप तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड जा रहे हैं, यानी आप नदी की नदी जो अपने 1 किलोमीटर की स्पीड से बह रही है आपने इसमें ऐड कर लिया है, तो इसे माइनस करना होगा, यानी कि आपकी स्पीड स्टील वाटर शांत पानी में कितनी है 8। उसके बाद आपको अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है कि अगर नदी की धारा के उल्टा है तो आपकी स्पीड अगर स्टील वाटर में 8 है, नदी की धारा अगर 1 से बह रही है, आप विपरीत जा रहे हैं, तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 7। अब क्वेश्चन में दिया है कि द स्पीड ऑफ करंट इज 3 km/h। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपकी जो स्पीड है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 km/h, 3 km/h अगर स्पीड है, अगर है तो देखिए आपको करंट की स्पीड दी गई है। करंट की स्पीड क्या होती है v, ये आपको दिया हुआ है 3 km/h, यानी 1 बन गया 3, यानी कि 3 टाइम्स। तो आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी टोटल जाएगी, अप स्ट्रीम जाना है इन 5। तो 5 घंटे में अगर आपको अप स्ट्रीम जाना है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो इसके लिए आपको अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, और आपको अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 7। तो अगर 1 अगर 3 टाइम्स होकर 3 km/h हो जाता है, तो ये भी उसी रेशियो में है, सेम रेशियो सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 21 km/h आपकी स्पीड हो गई अप स्ट्रीम, और टाइम आपको दिया हुआ है 5। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिया है 21, टाइम दिया है आपका 5, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो कितना हो जाएगा आपका 105 किलोमीटर। ये हो गया आपका टोटल अप स्ट्रीम जो आप जाते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 105 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है हमारा कि अ 750 मिलीलीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर जो है इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 8:7, यानी एक 750 लीटर का मिक्सचर है। देयर इज अ टोटल मिक्सचर ऑफ 750 मिलीलीटर एंड द मिक्सचर कंटेन्स ओनली मिल्क एंड वाटर एंड इन द रेशियो ऑफ 8:7। ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी एडेड टू द मिक्सचर। अब मिक्सचर में केवल मिल्क ऐड करना है, वाटर कितना ऐड करना है 0, सिर्फ मिल्क ऐड करना है टू गेट अ न्यू मिक्सचर। तो इससे क्या होगा, कितना मिल्क की क्या मात्रा उसमें हम ऐड करें, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेनिंग, जो नया मिक्सचर मिलेगा इन दैट मिक्सचर मिल्क एंड वाटर शुड बी इन द रेशियो 8:5। तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए 8:5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, दोनों ही मेथड बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जो कि एलिगेशन का मेथड है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 750 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, और ये मिक्सचर 1 नंबर में क्या है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर जो है वो किस रेशियो में है, 8:7 रेशियो में है, जो कि आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने लिख लिया। दूसरा देखते हैं, एक और मिक्सचर है। ठीक है, मैंने अब इस मिक्सचर में हमें क्या मिलाना है, हमें मिल्क ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, जिसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है। दूसरे मिक्सचर में भी क्या दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, लेकिन क्या बोला है कि सिर्फ मिल्क ऐड करना है, वाटर नहीं। तो मिल्क ऐड करना है और वाटर ऐड नहीं करना है, तो रेशियो क्या बनेगा 1:0, क्योंकि हम मिल्क ऐड कर रहे हैं ना, वाटर तो हम बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे हैं। तो मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या हो जाएगी 1:0, इसका मतलब हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं इन दोनों को मिला के हमारा जो मीन है मिल्क एंड वाटर का वो बनता है, यानी मिल्क वाटर। और जो नया मिक्सचर है ये हमें दिया हुआ है कितना 8:5, तो हम यहाँ लिखते हैं 8:5। ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मिल्क होगा, क्योंकि वाटर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और वाटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास।
ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप मिल्क एंड वाटर में से, एलिगेशन में से आप दोनों यूनिट में से किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम वाटर को लेके सॉल्व करते हैं। वाटर वाटर वाटर, हम इस सब जगह पे हम क्या लेके चलेंगे, हम वाटर लेके चलेंगे। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे वाटर का वैल्यू कितनी है, 8:7 है। तो 7/15 हमारा कितना हो गया वाटर। यहाँ पे वाटर कितना है, 0 है। यहाँ पे वाटर कितना है हमारा, 5/13 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जाते हैं इन दोनों को लेस करते हैं, 0 से 5/13 लेस करेंगे तो हमारा 5/13 ही आएगा, और यहाँ से इसे लेस करना है, यहाँ पे आएगा। 7/15 में से 5/13 को लेस करना है। कैसे लेस करेंगे, देखिए एलसीएम तो 15 13 है, तो हमने यहाँ लिखा 15 and 13, ठीक है। अब देखिए 13 7 जा कितना हो जाएगा, 91, ओके, माइनस एंड 91 एंड 15 हो गया, एंड 15 7 जा कितना हो जाएगा हमारा, तो 13 7 जा 91 हो गया, एंड 15 5 जा यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाता है 75। अगर हम इन दोनों को लेस करें तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमारी जो वैल्यू है वो हो जाती है ऊपर में 16। अब यहाँ देखिए चूँकि ये दोनों रेशियो में है तो 13 को 13 से काट सकते हैं, ये 15 आपका ऊपर जाएगा, है ना। तो 15 5 जा कितना हो जाएगा, ये 75, और इस जगह हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। तो 75:16 हमारा आ गया, फाइनल रेशियो हमारा आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सॉल्व करता हूँ कि 75 बिकम 750। 75 होने से टोटल मिक्सचर कितना होता है, 750 ml का होता है। तो ये 75 से 70 करके कैसे हो गया, यानी कि 10 टाइम्स। तो ये 16 भी जो सेकेंड मिक्सचर है वो भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 160 ml। और ये कौन होगा, मिल्क होगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंड रेशियो है इसमें, इस मिक्सचर में केवल मिल्क ही है, वाटर इसमें क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो भी मिक्सचर का जो यहाँ पे, अब अगर आप देखें तो जो भी हमारा मिक्सचर आएगा यहाँ पे वो हमारा मिल्क का आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया था। तो ये हमारा 160 ml आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड मिल्क की क्वांटिटी हमें कितनी ऐड करनी है, 160 ml ऐड करनी है। अब हमें इसे एक दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि दूसरा प्रोसेस भी आपको ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे हमें। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 8:7 है, यानी कि टोटल कितना हो जाता है हमारा 15। और आपको पता है टोटल कितना दिया हुआ है, 750 ml, जो कितना टाइम जाता है, 50 टाइम्स। तो इसमें मिल्क भी कितना होगा, 50 टाइम्स होगा, यानी कितना हो जाएगा 400। और वाटर भी कितना हो जाएगा हमारा 50 गुना, यानी 50 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा हमारा 350। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। मिल्क आपका 400 है और इसमें पूछा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडेड। तो वी एज्यूम कि x हमने ऐड किया है, ठीक है। वाटर तो हमने ऐड नहीं किया है, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो 350 यहाँ भी थी, 350 यहाँ भी है, सेम है। और ऐसा करने पे जो न्यू रेशियो है वो कितना हो जाता है, 8/5 हो जाता है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। आप देखिए 5 × x कितना हो जाएगा, 5x यहाँ लिखिए। और आपको पता है 5 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2000 है कि नहीं। और 8 यहाँ पे 350 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 8 को 350 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए कैलकुलेशन क्यों मायने रखता है एग्जाम में। अगर आपको 8 को 350 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कीजिए, 8 को हाफ कर दीजिए, यानी कि 4। अगर आप 8 को हाफ करते हैं तो इसे आपको डबल करना पड़ेगा, यानी कितना करना पड़ेगा, 700। और जैसे ही ऐसा करते हैं देखिए यही मल्टीप्लिकेशन कितना आपका आसान हो गया। जो 8 × 350 था
अब वो 4 इंटू 700 हो गया, तो सिर्फ आपको 4 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 28 और 2 जीरो आपको यहाँ बैठा देने हैं, यानी कि हो गया आपका 2800 एंड 5 4 ज़ा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2000। सो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 800 और इसे डिवाइड करना है 5 से। 5 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 को 5 नहीं करके 10 कीजिए, डबल कर दीजिए, और इसको भी कितना कर दीजिए आप डबल कर दीजिए। इससे डिवाइड करने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी, यानी आपका आंसर कितना होता है 160 ml इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो आई होप आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग फिर अपने क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल गॉट 350 मार्क्स एंड कविता गॉट 76% मार्क्स इन द सेम एग्जाम, यानी एक की मार्क्स दी हुई है, एक की परसेंटेज दी हुई है। इफ़ कविता स्कोर 296 मार्क्स मोर देन अनिल, देखिए यहाँ पे आंसर ही दे दिया आपको, अनिल से 296 मोर मार्क्स ज़्यादा मिला है। सो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स, ओरिजिनल, इनिशियल क्वांटिटी, इन सब को हम लोग 100% बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? हमारे पास यहाँ पे अनिल है, हमारे पास यहाँ पे विद्या है। अनिल को 350 मार्क्स मिला है, विद्या को अनिल से यानी अनिल के 350 इससे 296 ज़्यादा मिला है, यानी कि दोनों का अगर हम जोड़ दें तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 646। और विद्या को ये जो मार्क्स मिला है, ये मार्क्स परसेंटेज में कितना होता है? ये मार्क्स परसेंटेज में होता है 76%, ठीक है। यानी कि 76% इज इक्विवेलेंट टू 646, है कि नहीं? तो 19 4 ज़ा आप काट सकते हैं, और 19 से इसको भी आप काट सकते हैं, यानी कि 34, है कि नहीं? इसको 2 से काट दीजिए और इसको भी 2 से, यानी कि 17। ये हमने काट दिया, इस तरफ 2 बचा, इस 17। हमें निकालना कितना है 100%, तो यहाँ पे लिखिए परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए। अब आप देखिए 2 बन गया 100, आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर दिया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे ये निकालना है। 2 बन गया 100 रेशियो में, 2 इज इक्विवेलेंट टू 100, कितना टाइम्स हुआ 50 टाइम्स। 2 का मतलब अगर 100 होता है तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा ना 100। ठीक उसी तरह से हम 17 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 17 5 जो सबको पता है आपको 85, और यहाँ पे आ गया 0, यानी ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम मार्क्स, ये आपका आंसर हो गया। अब इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हमें कैसे करना है। ये एवरेज से लिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे आपको एवरेज क्या है और एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ बच्चों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज? सिंपल भाषा में कहते हैं एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको इक्वली बांटिए, और किसी के पास अगर ज़्यादा आ गया है तो जितना ज़्यादा है उतना उससे खींच के या तोड़कर जिसके पास कम है उसको दे दीजिए, ताकि वो भी सबके बराबर हो जाए, तभी तो एवरेज निकलेगा। एवरेज का मतलब सबको इक्वल। ओके, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 65। 5 नंबर है, 5 नंबर का एवरेज 65 है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पाँचों की वैल्यू 61 61 61 61 61 एवरेज है। एक्चुअल में ये नहीं है, पर एक्चुअल में जो भी है उन पाँचों को ऐड करके 5 से डिवाइड किया गया तो 61 एवरेज आया है। अगर एक क्लास में इफ़ इन अ क्लास अगर 5 स्टूडेंट्स का मैथ्स का मार्क्स 61 है, इसका मतलब है सबको 61 नहीं मिला है, किसी को 80 मिल सकता है, किसी को 40 मिल सकता है, किसी को 65 मिल सकता है, किसी को 59 मिल सकता है, लेकिन एवरेज 61 है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 69, यानी पहले और तीसरे नंबर का एवरेज 69 हो, और सेकंड और फोर्थ नंबर का एवरेज अगर भी 69 हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों का एवरेज दिया हुआ है 69, चारों इक्वल है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि फिफ्थ नंबर का कितना एवरेज होगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे इस लाइन से समझिए। ये एवरेज की एक लाइन है, यहाँ 5 नंबर्स हैं, ठीक है, और इनका एवरेज कितना है शुरू से लेकर लास्ट तक, इन पांचों का एवरेज कितना है 61 है। इस 61 के लाइन पे पांचों खड़े हैं। तो अगर हम चार्ट से समझें, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है,
ये तीसरा है और ये चौथा है। और आपको बताया गया है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर है। सबकी अगर एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे 61 है, लेकिन ये जो 4 नंबर है फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट है, इसकी एवरेज 69 है, थर्ड की भी 69 है, सेकंड की भी 69 है और फोर्थ की भी कितनी है, यहाँ पे फोर्थ की भी जो है 69 है। तो चारों की 69 है, जबकि एक्चुअल एवरेज 61 है। यानी कि ये जो 5वां नंबर है ये सबसे कम है। ये हमें नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता है। अब आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, हमने कहा था कि एवरेज मीन्स व्हाट, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरी मेंबर विल बी गिवन इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी, वेदर इज चॉकलेट्स, बैलून्स, रुपीज और वॉट एवर यू नेम इट। ओके, 69 का मतलब है कि ये सभी को यहाँ पे 8 ज़्यादा मिला है, सभी को यहाँ पे 8 ज़्यादा मिला है। तो हमें इससे भी, तो इनको, इन सब का एवरेज कितना है 61, इन सब को यहाँ पे लेके आना है। अगर यहाँ पे लेके आना होगा तो जो सबके पास जो 8 8 8 8 जो ज़्यादा है ये तोड़ लेना होगा, और ये तोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे कम है, कमज़ोर है, हमें उसे देकर उसे भी 61 पे लाना होगा, तभी तो पाँचों का एवरेज 61 होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 61। तो 4 बार 8 लेने का मतलब है 8 × 4 इज इक्वल टू 32। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको, ये जो खाली जगह था हमने इसको 32 दे दिया। आपको पता है कि एवरेज सब, हर एक नंबर का एवरेज, तो जब हमने सबसे हमने 8 ले लिया तो सब कोई इस लाइन, ये चारों इस लाइन पे आ गए, और क्या किया, जो 8 × 4 जो 32 जो एक्सेस हो रहा था ज़्यादा, वो हमने सबसे कमज़ोर बंदे को दे दिया, तो वो भी कितना पे आ गया, 61 पे आ गया, 61 पे आ गया, लेकिन हमने उसे दिया कितना है, 32। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो अगर 61 में से 32 हमने इसे अगर दिया है, तो अगर हम इसे अगर माइनस करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 29। यानी कि यहाँ पे जो इसके पास था ये कितना था, 29 था, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसके पास पहले से 29 था। ध्यान समझिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पास 29 था जो हमारा आंसर है, यानी कि, और एवरेज अगर सबका 61 है तो 29 को अगर हमें 61 बनाना है तो इसे 32 चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हम कहाँ से लेंगे, इन चारों से लेंगे, क्योंकि इन चारों के पास, सबके पास 8 8 8 8 एक्सेस पैसे हैं, क्योंकि 61 एवरेज है, तो सबको 69 से खींच के अगर 61 पे उतारना होगा तो सबसे 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया लेना होगा, यानी कुल 32 रुपये हमसे इनसे लेने होंगे, और इस 29 वाले को 32 रुपये देंगे, तब ये भी कितना हो जाएगा, 61, और बाकी चारों 61 तो हो चुके। तो इस तरह से क्या होता है, टोटल जो एवरेज है क्वेश्चन के हिसाब से वो 61 बन जाता है, और हमारा आंसर कितना आता है, 29। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वीडियो बनी कैसे है और वीडियो कंटेंट कैसा है। वीडियो के सिर्फ थीम्स को देख के आपको अगर ये लगता है कि वीडियो काफ़ी अच्छी होगी तो ये बिल्कुल गलत है। आप कंटेंट्स को देखिए, कंटेंट्स को देखिए। खूबसूरत नहीं दिखने वाला वीडियो भी उसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट हो सकता है जो आप मिस कर सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये जो 10 क्वेश्चन इस सीरीज़ में जो मैंने सॉल्व किए हैं, ये आपके आने वाले IBPS क्लर्क, SBI, किसी भी बैंक के एग्ज़ाम्स, SSC, CGL, NDA, CDS कीजिए, UPSC या WC की तैयारी कीजिए, हर एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन तरीके से काम आने वाले हैं। मुझे समझाने में मे बी आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट यू मे गेट अंडरस्टैंड हाउ आई एम सॉल्विंग इट। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो बताने के लिए मुझे टाइम लेना होगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। आप बहुत सारे स्टेप्स खुद आपको पता है कौन से स्टेप मुझे यूज़ नहीं करने हैं। एंड ट्राई टू कैलकुलेट मैक्सिमम कैलकुलेशन इन योर माइंड, ट्राई टू विजुअलाइज एवरीथिंग। हर चीज़ को कल्पना में करने की कोशिश कीजिए। शुरू में यू विल फेस डिफिकल्टी इन द बिगिनिंग बिकॉज यू आर नॉट एक्कस्टम्ड टू दिस थिंग्स, आपको इसकी आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, नहीं तो वीडियो अगर बनेगी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं और लास्ट टाइम में आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। लाइक करें, शेयर कर दें। शेयर इसलिए करें कि जो ज़रूरतमंद है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, फ़ीस पेमेंट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फ्री पढ़ सकते हैं।
और किसी भी तरह की अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं हर समय आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तो मैं राजेश कुमार सर आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।